टू बुक इंट्रो एंड आई एम निकिता खानविलकर। और आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य की जो नीति थी यानी कि चाणक्य नीति के बारे में। अध्याय तीसरा हमने ऑलरेडी अध्याय 1 और दूसरा कंप्लीट कर दिया है, तो आपने पहली बार चैनल पर आया है तो वो भी देख लेना, बिकॉज ये पूरा एक सीरीज़ होने वाली है। चाणक्य नीति जो बुक है उसमें टोटल 17 अध्याय है, यानी कि 17 अध्याय है और उसमें 20 से ज़्यादा श्लोक है एक अध्याय में। तो हम सभी के सभी जो 20 श्लोक है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वैसे मैंने टोटल 17 में वीडियो बनाने वाली हूँ आगे जाकर। तो अभी ये तीसरा वीडियो है यानी कि तीसरा अध्याय है और तीसरे अध्याय में टोटल 21 श्लोक है, तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अध्याय तीसरा का पहला श्लोक। तो इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा खुश कौन रहता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये कटाक्ष में कहा गया है, बिकॉज असल में कोई भी हमेशा खुश नहीं रहता है। यानी कि संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, सभी की ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती है और ऐसे कोई भी इंसान है जो आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा हो, जिसने तकलीफ़ का सामना नहीं किया हो। कोई ना कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ आती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि जो दुख है वो सिर्फ गरीबों के नसीब में ही होता है। सभी के ज़िंदगी में सभी लोगों ने तकलीफ़ें दुख का सामना किया ही होता है, तो हमेशा खुश कोई भी नहीं रहता है। यानी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए तकलीफ़ों का, तभी हमारी ज़िंदगी बेहतरीन बनेगी, हमारा जो चारित्र है वो स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद का दूसरा श्लोक है उसका नाम है जैसे गुण वैसा कुल। अब इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि मनुष्य का जो आचरण होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उससे उसका कुल का पता चलता है और उसकी जो बोली होती है उससे पता चलता है कि वो किस देश से आया है या फिर किस देश का प्रदेश का है इंसान। और वो जैसे ही लोगों को आदर सत्कार सम्मान देता है उससे उसके दिल में उन लोगों के प्रति कितना प्रेम है वो पता चलता है। और इंसान का शरीर को देख के पता चलता है कि उसका भोजन कैसा है। अच्छे कुल का जो व्यक्ति होता है वो हमेशा ही संस्कार उसमें आदर सत्कार की एक गुण देखने को मिलता है और वो हमेशा ही मान मर्यादा में रहता है। तो वो एक मर्यादा जो कि लिमिट होती है वो उसमें देखने को मिलती है, तो उससे पता चलता है कि उसका कुल जो है वो अच्छा होगा। और वैसे ही उन्होंने कहा आगे कि जो इंसान की बोली होती है उससे पता चलता है कि वो किस प्रदेश का है। जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है, हमारे इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो वैसे ही हमारी जो भाषाएँ हैं तो वो हर एक प्रदेश में बदलती रहती है। यानी कि अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में सूरत के लोगों की भाषा, अहमदाबाद के लोगों की भाषा दोनों ही अलग होगी। और अगर सूरत के लोग अहमदाबाद में जाए तो अहमदाबाद लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग सूरत से आए हैं, तो वो हमारी बोली होती है, तो उससे पता चल जाता है कि इंसान कौन से प्रदेश से आया है एक्चुअली। और उसके बाद आचार्य चाणक्य कहता है कि जो इंसान होते हैं उनके घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके प्रति उनका व्यवहार जो है वो मान सम्मान से देखते हैं, आदर सत्कार जो करते हैं, उससे पता चलता है कि उनके लिए उनके दिल में प्रेम रिस्पेक्ट है या नहीं। और वैसे उन्होंने कहा कि इंसान का शरीर को देखकर पता चलता है कि वो लोग कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं वो लोग और जो लोग घर का खाना खाते हैं वैसे लोग, ये दोनों में आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ शरीर में, उनके मन में, क्योंकि हमारा हम जो खाते हैं उससे हमारी बॉडी पे और हमारी सोच पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा ही अच्छा खाना खाना चाहिए और हम कैसे लोगों के साथ बैठ के खा रहे हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी ज़िंदगी में। तो उसके बाद है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता का मतलब होता है कि हम समाज में जो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो ये जो श्लोक है उसमें आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि एक समझदार और व्यवहार कुशल इंसान किसे कहा जाएगा। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी का विवाह अच्छे कुल में करवाता है और अपने जो अपना बेटा है, पुत्र है, उसे मान सम्मान मिले वैसा उसे एजुकेशन दिलाता है, यानी कि शिक्षण, उसे अच्छे से अच्छा शिक्षण उसे दिलवाता है। और अपने दोस्तों को, यानी कि उनके जो दोस्त हैं उन्हें हमेशा ही अच्छे कार्य में उनकी मदद करता है। अगर उसे कुछ ज़रूरत हो, अगर वो मार्ग भटक गया हो तो उसे सही रास्ता दिखाना, ये सारे जो काम होते हैं एक फ्रेंड के प्रति हम लोगों के, तो वो अपने जो कर्तव्य है वो निभाता हो। तो इस श्लोक में आचार्य चाणक्य एंड में कहा है कि अपने जो दुश्मन है उसे खराब कार्यों में लगाना, यानी कि उन लोगों को एक खराब आदतों में ढकेल देना एक्चुअली। अगर उन्हें कोई खराब आदत लग गई, इसका मतलब है कि वो लोग आपके ज़िंदगी में के लिए हार्मफुल नहीं रहेंगी। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए आचार्य चाणक्य को कुटिल नीति शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है कि ये कुटिल नीति उनकी, बिकॉज वो हमेशा ही, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छी बातें ही बता रहे हैं या फिर सिर्फ सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखो, नहीं, वो उन्होंने ज़िंदगी जी है और उन्हें पता है कि ज़िंदगी में कैसे कैसे पड़ाव आते हैं और उन पड़ावों का सामना कैसे करना है, हम सबसे अच्छी लाइफ कैसे जी सके, और इसीलिए उन्होंने ये नीति लिखी है। तो ये इसीलिए बहुत सारे लोग इस नीति को फॉलो करते हैं एंड ज़िंदगी को अच्छी बेहतर बनाए। उसके बाद का जो चौथा श्लोक है वो है कि दुष्ट मनुष्य या फिर सांप, इन दोनों में कौन सबसे अच्छा है। सांप तभी आपको डंक मारेगा जब आप उसे सामने से उन्हें छेड़ोगे या फिर उसे परेशान करोगे। अगर वो अपने रास्ते से जा रहा है तो तभी वो अपने बचाव के लिए वो आपको अटैक करेगा एक्चुअली। लेकिन जो दुष्ट मनुष्य होते हैं वो लोग ज़िंदगी में सिर्फ मज़े के लिए, सिर्फ उनके सुख के लिए आपको परेशान करने वाले हैं।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सांप सबसे अच्छा। उसके बाद का जो 5वां श्लोक है उसमें आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि कुर्वान जो होता है, जो अच्छे कुल के लोग होते हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ ही मित्रता रखें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो राजा होते हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुलवान मनुष्य के साथ ही मित्रता रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुलवान लोग होते हैं, जो अच्छे घर के लोग होते हैं, अच्छे खानदान के लोग होते हैं, वो लोग आपकी जो प्रगति होती है, आपका जब अच्छा समय होता है तब भी आपके साथ रहते हैं, और जब आपका बुरा समय होता है तब भी आपके साथ रहते हैं। और जो लोग ये बिल्कुल सही बात की गई है, क्योंकि और यहाँ पर उन्होंने कहा है राजा इसलिए क्योंकि मैं पहले भी कहा था, क्योंकि ये जो नीति है ये बहुत पुरानी नीति है। उस समय राजा महाराजा का टाइम था, तो इसलिए उन्होंने को यहाँ पर राजा लिखा है। लेकिन अब तो हम सभी लोग राजा है एक्चुअली, हम अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर हर एक मनुष्य के लिए ये जो नीतियाँ है वो एक्चुअली कारगर है। तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना है कि हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखो, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने ऐसे बहुत से लोगों ने फेस किया होगा कि जो दोस्त होता है, दोस्त में ग्रुप सर्कल जो हमारा होता है, उसमें कोई कुछ 1-2 दोस्ती ऐसे होते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ रहते हैं, और जो हम लोग कहते हैं कि इतने सारे मेरे दोस्त हैं, उसमें से 2 या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो हमें एक्चुअली पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अच्छे दोस्तों को बुरे समय में परख लो और उनके साथ ही मित्रता रखो। उसके बाद का जो 6वां श्लोक है उसमें कहा गया है कि सज्जन यानी कि एक अच्छा मनुष्य, उसे सज्जन कहते हैं। सज्जन और सागर दोनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो जैसे उन्होंने पहले तुलना की थी दुष्ट मनुष्य और सांप की, वैसे ही यहाँ पर भी वो तुलना कर रहे हैं एक सज्जन व्यक्ति की और समुद्र की यानी कि सागर की। तो उन दोनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर आचार्य ये कहते हैं कि समुद्र जो होता है वो भी प्रलय के समय, यानी कि प्रलय यानी कि उस वक्त उन्होंने प्रलय लिखा है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि सुनामी। ओके, समुद्र भी अपनी मर्यादा तोड़कर बहुत ही नुकसान करता है एक्चुअली, उनकी जो हद है उसे भी पार करके। लेकिन जो सज्जन मनुष्य होता है वो कितने भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना जाए, कितना ही खराब समय क्यों ना जाए, फिर भी वो अपनी मर्यादा को पार नहीं करता है, यानी कि वो समुद्र से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है जैसे समुद्र करता है प्रलय के समय। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सज्जन और समुद्र में सज्जन इंसान सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद का जो 7वां श्लोक है जो है मूर्ख इंसान जो होता है वो कंटक समान होता है, यानी कि कांटे के समान होता है। कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान होता है और उसे पशु समझकर ही उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो वाणी होती है वो सोचे समझे बिना बोलता है। तो उसकी जो वाणी होती है वो हमें कंटक के समान चुभ सकती है एक्चुअली, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं है, वो लोग ना ही माहौल देखते हैं ना ही समय देखते हैं, और वो किसी भी समय पर आपका अपमान कर सकते हैं कोई भी जगह पर। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इन लोगों को त्याग कर दो, क्योंकि ये उनकी जो वाणी है वो हमें कंटक के समान चुभ सकती है भविष्य में। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कहीं भी बोल रहे, कुछ भी बोल दे, ऐसे लोगों से दूर रहे। उसके बाद का जो 8वां श्लोक है उसमें कहा गया है कि विद्या रहित मनुष्य जो होता है वो सुगंध बिना का जो पुष्प होता है ना उसके समान है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक ऐसा मनुष्य जो अच्छा दिखता हो, उसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, उसका व्यवहार भी सबके प्रति अच्छा हो, लेकिन अगर उसने शिक्षण नहीं लिया है यानी कि वो शिक्षित नहीं है, तो ऐसे मनुष्य के कोई सम्मान किसी दृष्टि से नहीं दिखता है, क्योंकि अभी हमारा जो समाज है वो शिक्षित लोगों को ही सम्मान देता है। हमें मतलब पूछा जाता है कि आपने कौन सी स्टडी की। अगर आप लोग लाइक नॉर्मली भी हमारी ज़िंदगी में आप लोग अगर किसी के साथ पहली बार बात कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, तो लोग हमेशा ये पूछते हैं, या फिर आप कहीं मैरिज में जाए तो ये पूछते हैं कि क्या स्टडी की है, आपने कितनी पढ़ाई की है। उससे पढ़ाई लोग लगाते हैं कि इन्हें कितना सम्मान देना चाहिए। तो अभी के समाज में भी ऐसे ही मनुष्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जो शिक्षित हो। तो जो लोग शिक्षित नहीं है, भले ही उनका कुल अच्छा हो, भले ही वो अच्छे दिखते हो, भले ही उनका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन ऐसे लोग बिना सुगंध के पुष्प की तरह, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बात की गई है केसुड़ा, जो एक पुष्प होता है जो होली के रंगों में एक ऑरेंज कलर का एक फूल होता है, जो होली के समय पर उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और पहले उसी फूलों को सुखाकर उसमें से जो ऑरेंज कलर का जो पाउडर बनाते थे और उसमें पानी डालकर वही उसे ऑर्गेनिक होली कहते हैं, वो बनाते थे। तो वो जो पुष्प होता है उसकी बिल्कुल भी महक नहीं होती है, वो बिना सुगंध का पुष्प है एक्चुअली। तो यहाँ पर उन्होंने उसकी ऐसे मनुष्य की तुलना उस फूल से की गई है। आप अगर ध्यान से देखो तो हर एक श्लोक में, हर एक अध्याय में एक श्लोक ऐसा होता है जो शिक्षण के प्रति होता है, कि शिक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, यानी कि आचार्य चाणक्य ने शिक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है यहाँ पर। उसके बाद का जो 9वां श्लोक है उसका नाम है सुशीलता ही सुंदरता। तो उसमें कहा गया कि जो कोयल होती है उसकी सुंदरता जो होती है वो उसके स्वर में होती है, यानी कि एक जो पंछी होता है कोयल, जो गर्मी के मौसम में ही गाता है, तो वो जो पंछी होता है वो बहुत ही काला होता है, मतलब उसमें सुंदरता नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को उसका जो स्वर बहुत पसंद है, इसीलिए सबको वो कोयल बहुत पसंद आती है, क्योंकि उन्हें पसंद है क्योंकि उसका स्वर बहुत अच्छा है। यानी कि उसकी सुंदरता जो है वो स्वर में है, उसके रूप में नहीं है।
और उन्होंने फिर कहा है कि जो स्त्री होती है यानी कि महिलाएं जो होती है उनका सौंदर्य, और फिर उन्होंने कहा है कि जो महिला होती है उनका जो सौंदर्य है वो पतिव्रता में होता है, तो अच्छे नहीं दिखते हैं। वैसे जो लोग होते हैं उनकी सुंदरता उनकी विद्या में है। और फिर उन्होंने कहा कि जो तपस्वी लोग होते हैं उनकी सुंदरता है क्षमा में, यानी कि तपस्वी लोगों को हमेशा एक क्षमा देनी चाहिए क्योंकि वही उनकी सुंदरता है। और एक ऐसा श्लोक भी है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि क्षमा ही वीरों का आभूषण होता है, यानी कि उनका गहना है। कि आप जितने लोगों को क्षमा कर देते हैं उसे पता चलता है कि आप एक बहुत ही दिलदार लोग हैं, क्योंकि क्षमा देना सबके बस की बात नहीं होती है। उसके बाद का जो 10वां श्लोक है उसमें कहा गया है कि आत्मा का रक्षण, यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर कुल का रक्षण करना है तो व्यक्ति का, गाँव का रक्षण करना है तो कुल का, और अगर जनपद का रक्षण करना है तो गांव का त्याग कर देना चाहिए। वैसे अगर आत्मा का रक्षण करना है तो संसार का त्याग करना चाहिए। तो इस लोग में आचार्य कि ये कहते हैं कि जैसे कि कुल का रक्षण करना है तो मनुष्य का यानी कि इंसान का त्याग करना चाहिए। तो यानी कि अगर हमारे कुल में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कुल के लिए हानिकारक है तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो, कुल की रक्षा हो जाएगी। और वैसे ही गांव का रक्षण करना है तो अपना आपको कुल का त्याग करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जनपद का रक्षण करने के लिए गांव का त्याग कर दो। और वैसे ही अगर आत्मा का रक्षण करना है, यानी अगर आपको आत्मा को उन्नति की ओर ले जाना है तो आपको संसार का त्याग करना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे संत साधु लोग जो करते हैं वैसे। कि गांव के ऊपर भी देश होता है, यानी कि गांव का रक्षण, देश का रक्षण करने के लिए आपको आपका गांव छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सर्वोपरि की बात की गई है एक्चुअली। और फिर उन्होंने कहा कि आत्मा का रक्षण यानी कि खुद का रक्षण करने के लिए हमें संसार का त्याग करना चाहिए, यानी कि ऐसा अगर खुद के जान पे आ जाए तो आप संसार का भी त्याग कर सकते हो, जैसे कि सिर सलामत और सब सलामत, उस टाइप का। उसके बाद का जो श्लोक है वो है पुरुषार्थ ही पारसमणि। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जैसे पुरुषार्थ करने से दरिद्रता का अंत होता है, यानी कि अगर आप बहुत मेहनत करो, हार्ड वर्क करो तो आपकी जो गरीबी है उसका भी अंत आ ही जाएगा। वैसे ही जप करने से पाप का अंत होता है, यानी कि आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो तो उससे आपका पाप का भी अंत होगा। वैसे ही मौन रहने से, यानी कि कुछ ना बोलने से, सही समय पर कुछ ना बोलने से खामखाई जो झगड़ा होता है घर में, कलह पैदा होता है, वो भी नहीं होगा। तो वैसे ही अगर आप हमेशा सतर्क रहे तो आपका जो डर है, आपका जो भय है उसका भी नाश हो जाता है। तो ये जो श्लोक है उसमें यही कहता है कि परिश्रम करने से, मेहनत करने से आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी अगर आप सही समय पर ना बोले। और वैसे ही भगवान का नाम जपने से आपका जो पाप है वो कम हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और सही समय पे ना बोलने से, यानी कि एक ऐसा वक्त होता है जब हमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है। जब झगड़ा होता है घर में तो हम बहुत गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो उस समय एकदम सही समय पर अगर आप चुप रहे, मौन रहे, तो उससे जो झगड़ा होगा वो टल जाएगा। और वैसे ही उन्होंने फिर कहा है कि अगर आप सतर्क रहे ज़िंदगी में कि कब क्या हो रहा है, आपके पास पूरी जानकारी हो, तो भय का भी नाश हो जाएगा। उसके बाद का जो 12वां श्लोक है वो मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, जो है अति सर्वत्र वर्जयते। ये जो श्लोक है अति सर्वत्र वर्जयते, ये सबसे फेमस, मोस्ट फेमस आचार्य चाणक्य का श्लोक है, क्योंकि ये हमें ज़िंदगी में बहुत बार देखने को मिलता है। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तब उसका विनाश होता है। तो इस श्लोक को समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि अत्यंत सुंदर होने की वजह से सीता माँ का हरण हुआ था, अत्यंत अभिमान की वजह से रावण का भी अंत हुआ, बहुत ज़्यादा दानवीर होने से ही बलि राजा को बहुत सारी मुसीबत झेलनी पड़ी थी एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में। इसीलिए अति का हमेशा ही त्याग करना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तब उसी वक्त रुक जाओ, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, यानी कि अति का विनाश होता ही है। यानी कि अच्छाई हो या बुराई हो, हमें किसी भी चीज़ में अति को पार नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बेस्ट श्लोक है एक्चुअली चाणक्य नीति का। और हमें अपनी ज़िंदगी अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा कि अति सर्वत्र वर्जयते ये हर जगह पे लागू पड़ता है एक्चुअली। उसके बाद का जो 13वां श्लोक है वो है सामर्थ्य ही शस्त्र है। जो समर्थ और शक्तिशाली मनुष्य होता है उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। एक व्यापारी जो है उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। जो लोग विद्वान हो, जो लोग ज्ञानी हो, उनके लिए कोई भी देश जो है वो परदेश नहीं है। और जिस मनुष्य की वाणी मधुर हो उसके लिए कोई भी अजनबी नहीं है। यानी कि जो समर्थ शक्तिशाली मनुष्य, यानी कि जो मनोबल से मजबूत हो, जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वैसे मनुष्य ज़िंदगी में कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। और जो व्यापारी होते हैं उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, क्योंकि उन्हें व्यापार करना है। उनका जो मेन लक्ष्य है वो है व्यापार। वो लोग कहीं पर भी जाकर मुनाफे के लिए कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं और उनके लिए ये काम मुश्किल नहीं है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारी भाषा में कहूँ तो उन लोगों के लिए कोई भी देश जो है वो परदेश नहीं होता। यानी कि अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं, अगर हम लोग अमेरिका, लंदन कहीं भी चले जाए, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है, हम लोग को इंग्लिश आती है, हम लोग नॉलेजेबल लोग हैं, तो हमारे लिए वो भी देश, हम लोग कैसे भी वहाँ पर अनुकूल हो ही जाने वाले हैं। हम लोग वहाँ पर रहने वाले हैं आराम से, तो वो हमारे लिए परदेश नहीं, वो भी थोड़े टाइम में हम लोगों के लिए घर बन ही जाएगा। और वैसे ही जो लोग मधुर वाणी बोलते हैं, जो लोग अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, वैसे लोगों के लिए कोई भी पराया नहीं होता है। वो लोग आराम से मित्र बना लेते हैं। और उसके बाद का जो 14वां श्लोक है वो है सपूत,
यानी कि एक अच्छा पुत्र। कि जैसे ही जो फूलों वाला जो वृक्ष होता है उससे पूरा जंगल महक जाता है, वैसे ही एक सपूत, एक ही सच्चा और अच्छा पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन करता है। यानी कि एक सपूत, एक कुलवान मनुष्य अपने गुण के आधार पर ही पूरे कुल में अपना नाम रोशन कर सकता है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। यानी कोई भी जो कुल होता है वो उसके गुणवान मनुष्य, गुणवान पुत्रों की वजह से ही पहचाना जाता है एक्चुअली। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे दुर्गुण वाले पुत्रों से तो अच्छा है कि एक ही सपूत हो। और उसके बाद का जो 15वां श्लोक है वो है कपूत के बारे में, यानी कि एक खराब पुत्र। तो उन्होंने पहले कहा कि एक सुगंधी वृक्ष जैसे ही पूरे जंगल को महका देता है, तो यहाँ पर उन्होंने उसके विरुद्ध में कहा है कि अगर एक वृक्ष में आग लगी जंगल में तो वो पूरे जंगल में आग लगा देता है, यानी पूरा जंगल में आग फैला देता है। वैसे ही कुल का नाश करने के लिए एक कपूत ही काफ़ी होता है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने बच्चों को, अपने बेटे को एक मर्यादा में रखना चाहिए, लिमिट में रखना चाहिए कि जिससे कुल का उद्धार हो, कुल का विनाश ना हो। उसके बाद का जो 16वां श्लोक है उसमें भी उन्होंने पुत्र की बात की गई है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विद्वान जो पुत्र होता है, जो पढ़ा लिखा बेटा होता है कुल का, वो कुल के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा है जैसे चंद्र की चांदनी जो होती है उससे काली रात भी खिल उठती है, वैसे ही एक विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला पुत्र से परिवार की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही दुनिया में हर एक कुटुंब की जो शोभा होती है वो उनके संस्कार, उनके गुण और उनके व्यवहार से ही होती है। कि हर एक पिता को अपने बेटे, क्योंकि वो ही आगे उनका कुल बढ़ाने वाला है, तो हर एक पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो उनके पुत्र में उसे गुणवान, उसे कुलवान व्यक्ति बनाए। ये उनका एक कार्य है, ये उनका कर्तव्य है कि हर एक पिता अपने बेटे को संस्कार दे। उसके बाद का जो श्लोक है वो है अमृत समान पुत्र के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ऐसे पुत्र जो हमें हमारी ज़िंदगी में शोक और संताप उत्पन्न करते हो, ऐसे बहुत सारे पुत्रों से तो अच्छा है कि एक ही कुलवान, संस्कारी, अच्छा पुत्र हो जो कुल का नाम रोशन करे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि और ऐसे एक ही पुत्र काफ़ी है हमारे आगे के भविष्य के लिए। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि अगर एक बेटा खराब हुआ दूसरा तो हमें संभाल लेगा, लेकिन एक ही पुत्र पैदा करो, लेकिन उसे ऐसे संस्कार दो, उसे ऐसे गुण दो कि जिससे एक ही काफ़ी है, लेकिन वो आपके कुल को भी रोशन करेगा और आपका नाम समाज में भी आगे बढ़ाएगा। उसके बाद का जो 18वां श्लोक है उसमें इन्होंने कहा है कि पुत्र नहीं मित्र। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि अपने पुत्र को 5 साल तक प्रेम करो, उसके बाद 10 साल तक उसके साथ कड़क व्यवहार, यानी कि उसके साथ सख्ती से बर्ताव करो। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 16 साल होने के बाद उसके साथ मित्रता का बिहेवियर रखो, यानी कि उससे मित्र बना दो। अब यहाँ पर उन्होंने एक समझदार जो पिता होता है वो हमेशा यही करता है कि 5 साल तक अपने बच्चों को प्रेम करता है, उसके बाद 6 साल से 10 साल की तक की जो उम्र है तब तक उसके साथ थोड़ा सख्त रहना है कि क्योंकि वो जो समय होता है तभी उसमें वो ज्ञान, मान सम्मान, जो मर्यादा होती है वो उसमें डेवलप होती है। तो उस समय तक हमें ये उसके साथ थोड़ा सख्ती से बर्ताव करना है, क्योंकि उस वक्त उसका बिहेवियर जो वो चेंज होता है, तब उससे हमें अच्छे से ढालना है एक अच्छे मनुष्य बनने की दिशा में। और 16 साल की उम्र में तो बच्चे जो होते हैं वो खुद के निर्णय लेने लगते हैं, तो उस वक्त उसके साथ वो एक टीन एज है, तो उस वक्त ऐसी एज होती है जहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो लोग भटक जाते हैं। उस वक्त उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखना है कि वो उसकी सारी जो तकलीफ़ें है, उससे जो भी प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर करे, और तभी आप उसके साथ सख्ती से बर्ताव करोगे तो वो आपके साथ बातें शेयर नहीं करने वाला है। आजकल हमारे समाज में वही चीज़ें होती है, बच्चे जो होते हैं उसके साथ जो पेरेंट्स होते हैं वो भी सख्ती से बिहेवियर रखते हैं बचपन से लेकर वो जब तक बड़े हो तब तक। तो बच्चे जो होते हैं वो अपनी बातें छुपाने लगते हैं और वो लोग गलत रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। उनके लिए उनकी फैमिली से बढ़कर उनके दोस्त हो जाते हैं, और दोस्त कैसे होते हैं उनका कोई ख्याल नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं होती है कि दोस्तों की पहचान कैसे होती है, कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और इस वजह से समाज में आज जितने भी खराब काम होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि जो माता पिता होते हैं उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में पता ही नहीं है कि बच्चे पैदा करना ये अलग बात है और उन्हें बड़ा करना ये बहुत अलग बात है। और आजकल तो ये ट्रेंड ही नहीं रहा कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करें। आजकल इतनी फैसिलिटीज़ होती है, लोग बच्चे बड़े करने के लिए लोगों उससे कई अलग जगह पे रखते हैं, किंडरगार्टन और समथिंग। बट ये जो होते हैं इसलिए उनमें संस्कार नहीं होते हैं, उनमें वो मान सम्मान मर्यादा नहीं आती है, और फिर वो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया। तो वो जिम्मेदारी किसकी थी उन्हें अच्छे रास्ते दिखाने की? वो माँ बाप की ही थी। और फिर तो समाज माँ बाप को ही ब्लेम करेगा क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अगर लोग माँ बाप को ब्लेम करते हैं अगर बच्चे बिगड़ जाए तो, क्योंकि जब उनका टाइम था, जब उन्हें माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बच्चों को, तब वो लोग वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद का जो 19वां श्लोक है वो है जान बचे तो लाखों पाए। इस श्लोक में ऐसा जानकर कहते हैं कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि
के समय पर, टंटा फिसाद या फिर तूफान हो उस समय पर, यानी कि जब युद्ध का माहौल हो उस समय पर। फिर उन्होंने कहा कि जब रोग फैलाते हैं, यानी कि अभी जो कोविड-19 आया उस वक्त, युद्ध की परिस्थिति जब आ जाए तब, और जब आपको पता चल जाए कि आपकी जो मित्रता है वो एक दुष्ट मनुष्य के साथ है, जो नीच लोग हैं, उन लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, उस वक्त जो इंसान ये सब कुछ छोड़ के भाग जाता है वही विनाश से बच जाता है। तो ये बहुत ही महत्व का श्लोक है एक्चुअली, कि जब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पूर का माहौल हो, जब विनाश का माहौल चल रहा हो, उस वक्त आपको आपका घर छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे होता है कि वो लोग अपनी जगह को, अपने माहौल को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें उसके प्रति मोह होता है, तो वैसे लोगों का विनाश होता है। तो ऐसे समय पर हमें हमेशा ही उस जगह को छोड़ना चाहिए। जब तंता फिसाद या तूफान जैसी परिस्थिति पैदा हो उस वक्त उस जगह से दूर रहना चाहिए और एक सेफ जगह पहुंचना चाहिए, यानी कि युद्ध का माहौल हो उस वक्त भी। अगर आपके आसपास अच्छे दोस्त नहीं है तो दोस्ती मत करो, बट किसी भी बुरे इंसान से दोस्ती मत करो, क्योंकि उससे आपका ही विनाश होने वाला है, आपका ही नुकसान होने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथों से निकल गई। और ये होता है आजकल, पता नहीं, लोगों को कोई ना कोई चाहिए ही अपनी ज़िंदगी में, कोई ना कोई दोस्त तो मेरे साथ होना चाहिए, मेरे दोस्त ही नहीं है, मैं अकेला रह गया। लेकिन अकेले में जो आनंद है वो साथ में नहीं है एक्चुअली। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ज़िंदगी है, आपको बिगाड़नी नहीं है किसी के भी हाथ में अपनी ज़िंदगी देकर। ऐसा बिल्कुल मत करो, हमेशा ही दोस्ती अच्छे लोगों से ही करो। उसके बाद का जो 20वां श्लोक है वो है कि पुरुषार्थ बिना की जो ज़िंदगी होती है वो नर्क समान है। और यहाँ पर उन्होंने वैदिक ज्ञान के बारे में कहा है, वैदिक परंपरा की बात की है कि व्यक्ति की ज़िंदगी में 4 कर्म होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर एक इंसान, एक मनुष्य जीवन में आकर भी अपने ये जो 4 कर्म है उसे कंप्लीट नहीं करता, उसे पूरा नहीं करता है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। धर्म यानी कि अगर आपको अच्छे कर्म करके आपको धर्म का संचय करना है। अर्थ यानी कि पैसा, यानी कि आपको काम करके पैसा कमाना है। काम यानी कि कामना की जो इच्छा होती है वो पूरी करनी है। और मोक्ष यानी कि मोक्ष लेना है, हमें जो मोक्ष प्राप्त करना था, हमारी ज़िंदगी का जो उच्च गोल जिसे कहते हैं वो मोक्ष है, तो उसे मोक्ष प्राप्त करना। अगर इसमें से उसने एक भी कर्म किया ही नहीं तो उसका जो मनुष्य जीवन है वो भी व्यर्थ है, वो फिर से मनुष्य ज़िंदगी में आएगा और ये चक्र चलता ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पुरुषार्थ से अपना जो वैदिक ये जो 4 कर्म है वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद का जो आखिरी श्लोक है यानी कि 21वां श्लोक, उसमें बात की गई है महालक्ष्मी के वास की, यानी कि महालक्ष्मी माँ किस जगह पर बसती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसे घर, ऐसे जगह पर जहाँ पर मूर्ख लोगों की पूजा नहीं होती, यानी कि मूर्ख लोगों को प्रेस किया नहीं जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, वैसी जगह पर जहाँ पर अन्न का जो भंडार हो, यानी कि अन्न जो है वो आपके पास सालों के लिए भरा पड़ा हो, वैसा घर। और पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी कोई प्रकार का झगड़ा ना हो, कोई मन मुटाव ना हो, वैसी जगह पर महालक्ष्मी माता जो है वो वास स्वयं आकर करती है। अब महालक्ष्मी माता जो है वो समृद्धि की प्रतीक मानी गई है, तो ऐसे घर में हमेशा ही सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यानी कि यहाँ पर आचार्य की बात की है कि जहाँ पर सरस्वती माता का वास हो, यानी कि जो विद्वान लोग हो उन्हें मान सम्मान दिया जाता हो, उनकी पूजा होती हो, मूर्ख लोग के लिए कि विद्वान लोगों की पूजा होती हो, वैसे घर में ही लक्ष्मी का वास देखने को मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो 3रा अध्याय वो कंप्लीट होता है और 21 श्लोक हमने अभी कंप्लीट किए। तो गाइज़ आप लोगों के पास भी अगर ऐसे लोग हो जिन्हें चाणक्य नीति में इंटरेस्ट हो, जिन्हें जानना है, जिनके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, आप प्लीज़ उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है कि चाणक्य नीति के ऊपर बहुत सारे बुक्स है, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मैंने सभी भाषाओं की लिंक डाल दी है। हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, गुजराती में मिलेगा, जितनी भाषा अवेलेबल है चाणक्य नीति के ऊपर मैंने वो सारी भाषाओं की लिंक डाल दी है। अमेज़ॉन पे आप खरीद सकते हो उसे। और ये मैं जो बुक पढ़ रही वो ये बुक है, मैंने इस बुक की भी लिंक डाली है। और मुझे किसी ने पूछा था कि चाणक्य नीति की जो ऑथर है वो कौन है, ये लिखी किसने है, तो आचार्य चाणक्य जो है वही इसके ऑथर है। और ये जो बुक है इसमें किस ऑथर का नाम है, तो यहाँ पर किसी भी ऑथर का नाम नहीं है अगर आपको मैं दिखाऊँ तो। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिकेशन हाउस है उसका नाम लिखा गया है, क्योंकि नीति जो है वो नीति शास्त्र यानी कि आचार्य चाणक्य जो नीति शास्त्र बनाया था उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर से लिखी गई है, ली गई है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ऑथर कोई नहीं है, आचार्य चाणक्य ही है। और यहाँ पोस्टर में उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन उनका पोस्टर यहाँ पर डाला गया है। सो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ध्यान सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।